शिवजी ने क्यों किया अपने पुत्र अंधक का वध? पुराण के अनुसार अंधक भगवान शिव तथा देवी पार्वती का पुत्र था और उसका वध भगवान शिव ने किया था, परंतु एक अन्य मान्यता अनुसार अंधक कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था जिसका वध भगवान शिव ने किया था। भगवान विष्णु के पुत्रों का नाम आनंद, कर्दम, श्रीद और चिकलित। विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की कन्या सती से विवाह किया था, लेकिन सती तो दक्ष के यज्ञ की आग में क्रोध के कारण कूदकर भस्म हो गई थी, इसलिए उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। तब कैसे जन्मे शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय? सती के आत्मदाह करने के बाद सती ने अपने दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ उमा के रूप में जन्म लिया। यह उमा ही बाद में पार्वती के नाम से जानी गई। आपको पता ही है कि सती या उमा ही माँ दुर्गा के रूप है। शिव और पार्वती के मिलन के बाद शिवजी का गृहस्थ जीवन शुरू हुआ और उनके जीवन में अनेक प्रकार की घटनाओं की शुरुआत हुई। पार्वती के साथ रहते हुए शिव और पार्वती के कई पुत्र हुए। उनमें ही प्रमुख 6 पुत्रों के बारे में हर कोई जानता है। अगर भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्रों की बात की जाए तो हमारे दिमाग में 2 नाम ही आते हैं और वो नाम है गणेश और कार्तिक। गणेश और कार्तिक के बारे में तो सब जानते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती घूमते हुए काशी चले गए। वहां भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। तभी पीछे से देवी पार्वती वहां आती है और शिवजी की आंखें बंद कर लेती है, और जब अपने हाथों से पार्वती भगवान शिव की आंखों को बंद कर देती है। उनके ऐसा करने से समस्त जगत में अंधकार छा जाता है। जगत को बचाने के लिए भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। उनकी तीसरी आंख खुलने पर जगत में फिर से रोशनी हो जाती है। भगवान शिव की तीसरी आंख जगत को तो अंधकार से बचा लेती है, परंतु उस तीसरी आंख की रोशनी से जो ताप उत्पन्न हुआ, उस तीसरी आंख की तपन से देवी पार्वती को पसीना आ गया और देवी पार्वती के पसीने की बूंदों से एक बालक का जन्म हुआ और उस बालक का मुख बहुत बड़ा और भयानक डरावना था। उस बालक को देखकर देवी पार्वती ने भगवान शिव से उसके उत्पन्न होने का कारण पूछा। भगवान शिव ने उसे अपना पुत्र बताया और देवी पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि इस बालक के उत्पन्न होने का कारण उनका पसीना है। अंधकार में पैदा होने के कारण उस बालक का नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद हिरण्याक्ष नाम के असुर ने पुत्र पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना पुत्र अंधक वरदान के रूप में प्रदान किया। अंधक असुरों के बीच में ही पला बड़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बन गया। अंधक अपने असली माता पिता के बारे में भूल चुका था। अंधक बहुत बलवान था। अंधक और अधिक बलवान बनने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी अंदर की तपस्या से प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु तभी हो जब वो अपनी माता को बुरी नजर से देखे। ब्रह्मा जी ने यो मस्त कह दिया। अंधक खुद को अमर मानकर बहुत खुश हुआ। अंधक को लगता था कि उसकी कोई मां नहीं है। सत्य से वो अज्ञात था। वरदान की वजह से अंधक बहुत ताकतवर हो चुका था और उस असुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी और तीनों लोकों का राजा बनकर अंधक अहंकारी हो चुका था। अब अंधक सबसे सुंदर कन्या से विवाह करना चाहता था। उसे पता चला कि देवी पार्वती पूरे जगत में सबसे अधिक सुंदर है। ये जानने के पश्चात अंधक विवाह का प्रस्ताव लेकर देवी पार्वती के पास चला गया। अंधक ने पार्वती को देखकर खुश हो गया और पार्वती से कहने लगा, देवी पार्वती, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे साथ शादी कर लो, अन्यथा मैं जबरदस्ती से तुम्हें ले जाऊंगा। मैं त्रिलोक विजेता हूँ, मेरा नाम अंधक है। तब पार्वती ने कहा, अंधक तो मुझे नहीं पहचानता है और मुझे पाने का प्रस्ताव बदल दे, अन्यथा तो मारा जाएगा। और पार्वती विकराल काली का रूप धारण कर लेती है और भगवान शिव की आराधना करती है। देवी पार्वती के मना करने पर अंधक उनसे जबरदस्ती की ओर ले जाने लगा। तो देवी पार्वती ने भगवान शिव का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान पर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि वह देवी पार्वती का पुत्र है। अंधक शिवजी की बात फिर भी नहीं माना। तब उन्होंने अंधक का वध कर दिया। वापन पुराण में बताया गया है कि अंधक भगवान शिव तथा देवी पार्वती का पुत्र था।
और उस अंधक का वध भगवान शिव ही करते हैं। परंतु एक अन्य मतानुसार अंधक कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था जिसका वध भगवान शिव ने किया था। और इस प्रकार से असुर अंधक का वध हो गया। और इस प्रकार अंधक वध की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि अनजाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना धर्म कहलाता है। धन्यवाद। यदि आपको अंधक वध की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए गोपाल भाई प्रजापति की तरफ से सभी भाइयों को राम राम धन्यवाद।